जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही नहीं है, तो कौन सा जो है सही नहीं है दोस्तों, तो पाकिस्तान का स्वीकृति सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्री में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था दोस्तों, तो इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था दोस्तों, तो पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टुअर्ट क्रिप्स थे, ए बी अलेक्जेंडर थे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एमरी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको स्टार मार्क करके इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, तो इसके प्रावधानों का सार क्या था दोस्तों, तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो कौन सी बात की व्यवस्था की गई थी दोस्तों, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो प्रारंभ यानी शुरुआत में मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों, तो मार्ले मिंटो के द्वारा लाया गया था, 1909 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, तो कौन से वर्ष में पारित किया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी 1909 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिंटो मार्ले सुधार के उद्देश्य क्या था, तो मिंटो मार्ले सुधार के उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य नियुक्त किया गया, तो किस वर्ष में किया गया था दोस्तों, तो 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 1858 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1857 की क्रांति के 1 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णय को आविष्कार करने का अधिकार मिला, तो 1786 का एडमेंट एक्ट के तहत मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी 1773 ईस्वी में किया गया था, 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो कौन से अधिनियम के द्वारा किए थे दोस्तों, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षर पुनः समझौता का प्रावधान था, तो पुनः समझौता का प्रावधान क्या था दोस्तों, तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र एवं वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो कौन सा अधिनियम था, तो ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935 था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी, तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों, तो 1904। ऑप्शन नंबर यानी 18 का सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1935। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्ति किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा, तो किसके किया था, तो 20 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 का राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 फॉर बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है 21 नंबर क्वेश्चन। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो किसके द्वारा मांग की गई थी दोस्तों, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं।
संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन AB यानी AM राव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्ति के रूप प्रदान की? तो संविधान सभा को मूर्ति रूप किसने प्रदान की थी दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष यानी किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कब पारित किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? तो कौन सा व्यक्ति था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वर्ष 1942 में किस राज्यों ने यानी किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचन संविधान सभा गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो 26 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्रिप्स योजना के तहत। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? तो 27 क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार क्या था दोस्तों? तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में की गई थी? तो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो 30 क्या हो जाएगा? फैजपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 389। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर, प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होने वाले निश्चित हुआ था दोस्तों? निश्चित हुआ था। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र 4 प्रतिनिधि, 200 विदेशी प्रांतों से और देशी प्रांतों से 93। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे दोस्तों? तो 33 क्या हो जाएगा? 208 कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर देखिए क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के देशी रियासत में प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के निर्वाचित हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर जो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। D4 देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने किस कारण से किया था दोस्तों? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था निम्न में से किस आधार पर किया गया दोस्तों? तो वर्गीय मताधिकार द्वारा किया गया था, यानी हर क्षेत्र से चुन कर आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग व्यक्ति को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा का जो सदस्य थे किसके द्वारा प्रतिनिधि थे दोस्तों? जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 38 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था दोस्तों? तो 39 क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन के बढ़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। सब भारतीय यानी संविधान भारत के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था दोस्तों? तो 40 का क्या हो जाएगा? 1946 यानी जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 41 का क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1986 को यानी 46 को। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 दिसंबर 1986 को यानी 46 को, सॉरी दोस्तों 86 नहीं 46 को, 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 42 का दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता 43 का हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा B4 बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था यानी कब पहला सत्र हुआ था दोस्तों? तो 44 क्या हो जाएगा? अभी बताया 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो स्थायी पूछा है तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा? सचिदानंद सिन्हा नहीं हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सचिदानंद सिन्हा अस्थायी पूछेगा तो अस्थायी के रूप में सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 45 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। और हम क्वेश्चन 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष में चुना गया था दोस्तों? तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे के एम मुंशी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 47 का, सॉरी दोस्तों, विनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बनी 47 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष पूछा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछता है तो क्या होता? सचिदानंद सिन्हा हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन जो था संविधान सभा का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो टी कृष्णमाचारी थे, के मुंशी भी थे और एन गोस्वामी अय्यर थे, लेकिन एच बेग नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 50 नंबर और लास्ट नंबर है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी दोस्तों? तो 50 का क्या हो जाएगा? 13 समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना इसका राइट आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं जो मनु IQ स्टडी के नाम से है, तो आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मनु IQ स्टडी से जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।